क्योंकि हमारे बाप आदम का जो मजहब था, हमारी माँ हव्वा का जो मजहब था, वही इस्लाम था। और इसीलिए जब हमारे बाप आदम से गलती हुई, जब हमारी माँ हव्वा से गलती हो गई, गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, जिस पेड़ के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने उस पेड़ के को खा लिया। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को फरमाया, तुम्हारे बदन के उनके कपड़े पहले उतर गए, फिर अल्लाह ने कहा तुम जन्नत से चले जाओ, जमीन पे चले जाओ। जब दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों को ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, हमने अल्लाह को नाखुश कर दिया। दोनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और तौबा की। और क्या दुआ की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने ये गलती करके, हमने तुझको नाराज करके, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं माफ़ किया और तूने नहीं बख्शा तो ऐ अल्लाह, हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये हजरत आदम और हजरत हव्वा ने दुआ की अल्लाह से। ये दुआ उन्होंने अल्लाह से की, अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। तो हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा ने जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। अब यहां पे जरा एक फर्क देखो मेरे भाई, आदम से गलती हुई, आदम ने अपनी गलती को मान लिया, हव्वा से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद जब हजरत आदम के आगे सजदा करने से इनकार किया था, अल्लाह ने पूछा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, ऐ इब्लीस तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा गर्म पानी मंगा भी, खाना खा के फौरन आए ना, थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस, तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं कर रहा है? जब मैंने हुक्म दिया तो तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो इब्लीस ने क्या जवाब दिया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन। कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज तो सजदा क्यों करे? अल्लाह का हुक्म है। इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता ये चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगाते, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो वो काम करो। मेरे भाइयों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चा जब मां के पेट से आता है, अल्लाह तबारक व तआला की फितरत पर वो आता है, वो नेचर पर आता है। और नेचर ये बताता है, फितरत ये बताती है, प्रकृति ये बताती है कि इंसान का पैदा करने वाला एक है, इंसान की सृष्टि करने वाला, इंसान को बनाने वाला, इंसान को रोजी रोटी देने वाला एक अल्लाह है। और इसी अकीदे को इस्लाम ने तौहीद कहा है। और जब बच्चा पैदा होता है, यही अकीदा लेकर के वो इस दुनिया में आता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फित्रा। हर बच्चा जब मां के पेट से पैदा होता है
वो फितरत के ऊपर पैदा होता है, वो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जब पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है। चाहे वो मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे नॉन मुस्लिम के घर में बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ था, एक अल्लाह को उसके दिल की जो आवाज थी, उसके सबकॉन्शियस में जो बात बैठी थी, उसके दिमाग में जो बात बैठी थी कि मेरा माबूद एक है, मेरी इबादत के लायक अगर कोई एक है, कोई ज़ात है तो एक अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसके परिवार के लोग जिस धर्म को मानने वाले होते हैं, जिस मजहब को मानने वाले होते हैं, वो जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, फिर बच्चा उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। और ऐसा क्यों है मेरे भाई? क्योंकि इंसान हजरत आदम की औलाद है और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी तौहीद के ऊपर थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। इस्लाम का आखिरी एडिशन 1400 साल पुराना है। इस्लाम के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 1400 साल पहले आए हैं। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम तो जब से दुनिया बनी है, जब से इस दुनिया में इंसान आया है, जब से मानव आया है, जब से मनुष्य आया है, तब से अगर इस दुनिया का कोई मजहब रहा है तो वो इस्लाम रहा है। इसीलिए हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो मुसलमानों को बहका करके अपने मजहब में दाखिल करना चाहते, तो कहते साहब हम घर वापसी करा रहे हैं, हम घर वापसी करवा रहे हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो पहले दूसरे मजहब के मानने वाले थे, अब मुसलमान हो गए, तो हम उनको इस्लाम से निकाल करके उनकी घर वापसी करा रहे हैं। इज़ा मा क़ाल ली रब्बी अमस्तहयैत तअसीनी व तुख़फ़ी ज़ंब अन ख़ल्क़ी व बिल इस्यान तातीनी। मेरा रब मुझसे पूछेगा तुझे मुझसे न शर्माई, गुनाह करता तो छुप छुप कर तुझे मुझसे न शर्माई। फ़कैफ़ उजीबु या वैही व मन ज़ा सौफ़ यहमीनी, उसल्लिन नफ़्स बिल आमाल मिन हीनिन इला हीनी। भला तब क्या कहूँगा मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ, तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन मैं पाऊँ। मैं भूला हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ ख़त्म कर देगी, मैं खुश फहमी में जीता था वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई, मुझे जाना पड़ेगा अब कोई सूरत न बन पाई। सवालों की झड़ी होगी बताओ क्या किया तुमने, मैं दिल ही दिल में रोऊंगा ये आखिर क्या किया तुमने। कलामे रब सदा देता मगर मैं कान न धरता, पढ़ी जाती थी उसकी आयतें पर एक ना सुनता। मैं हश्रो नशर की बातें सदा हल्के में लेता था, मैं कब्रो मौत की बातें कभी दिल पर न लेता था। मैं नादिम हूँ मेरे रब और तू ही एक सहारा है, मैं नादिम हूँ मेरे रब और तू ही एक सहारा है। तेरी बख्शिश तेरी रहमत यही बस एक सहारा है। इलाही रहम कर मुझ पर तू बेहद रहम वाला है, इलाही रहम कर मुझ पर
इलाही रहम कर मुझ पर, तू बेहद रहम वाला है, तेरा ही आसरा है, तू निराली शान वाला है, तेरा ही आसरा है, तू निराली शान वाला है।